हेलो एवरीवन। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जिनसी को दिखाते हैं जिससे कि काफी ज्यादा रिस्की आइडिया आता है। अगले सीन में बाइजिंग सीसीटीवी रूम में होती है, तभी बाइजिंग के पास जिनसी की कॉल आती है जो कि उससे बोलता है कि तुम नजर रखना, अगले लूप में हम उसे पकड़ लेंगे। वहीं बाइजिंग तो लिफ्ट की सीसीटीवी कैमरा को देख रही थी, तभी पीछे से आकर उसे कोई किडनैप कर लेता है। वही हमें जिनसी को दिखाते हैं जो कि लिफ्ट से चढ़कर नीचे भी आ जाता है, बट उसे कुछ भी नहीं होता। तभी उसके पास किसी की कॉल आती है जो कि उससे बोलता है कि अगर तुम बाइजिंग को बचाना चाहते हो तो पार्किंग एरिया में आ जाओ। थोड़ी देर बाद जिनसी वहां पर पहुंच जाता है जहां पर वो एक डंडा लेकर गया था, तो वो किडनैपर उससे बोलता है कि इस डंडे को नीचे रख दो, बट जैसे ही वो उसे रखता है किडनैपर उस डंडे को उठाकर जिनसी को मारने लगता है। वहीं हमें बाइजिंग को दिखाते हैं जो कि किसी तरीके से अपने आप को छुड़वा लेती है और उस किडनैपर को जाकर मारने लगती है, बट इसी हाथापाई में किडनैपर का मास्क नीचे उतर जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों उस आदमी का फेस देख लेते हैं और काफी ज्यादा हैरान होते हैं। बट वो कोई और नहीं, उनकी कंपनी का ही वॉचमैन होता है। बट तभी वो आदमी उन दोनों को मारने लगता है और उनसे बोलता है कि पहले तो मैं सिर्फ जिनसी को मारना चाहता था, बट अब मैं तुम दोनों को मारूंगा, और ये बोलकर वो उन दोनों को मारने लगता है। बट तभी बाइजिंग जिनसी को बचाने के लिए उसके आगे आ जाती है और उसे चोट लग जाती है, जिसे देखकर जिनसी काफी रोने लगता है और उससे बोलता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो बाइजिंग बोलती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि आपको कुछ हो और हम अगले लूप में मिलेंगे। तभी फिर से टाइम रिवर्स में चला जाता है। इसके बाद अगले दिन दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग आते ही उस वॉचमैन को पकड़ लेते हैं, जहाँ पर जिनसी उससे बोलता है कि मेरे पास प्रूफ है कि तुम मुझे मारना चाहते हो। तभी बाइजिंग पुलिस को कॉल करती है और उन्हें बुलाती है, बट वो आदमी फिर से किसी तरीके अपने आप को छुड़ाने लगता है और वहाँ से भागने लगता है, जिसके पीछे वो दोनों भागते हैं। बट काफी दूर जाकर वो उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं, और उन दोनों को लगता है कि अब लूप खत्म हो जाएगा क्योंकि मर्डर तो पकड़ा गया है। तभी जिनसी नीचे झुकता है, जिसे देखकर बाइजिंग को लगता है कि वो उसे अपने ऊपर बैठाना चाहता है, तो बाइजिंग उसके ऊपर बैठने लगती है। ये देखकर जिनसी उससे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, मैं तो सूलेस बांध रहा था। ये देखकर बाइजिंग काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और उससे सॉरी बोलने लगती है। ये देखकर जिनसी हंसने लगता है और उसे गोद में उठा लेता है और उससे बोलता है कि लो, मैंने तुम्हें अब उठा लिया, तुम ऐसे ही चलना चाहती थी ना। तो ये देखकर बाइजिंग उससे बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, और उसे खुद को नीचे उतारने के लिए बोलती है, बट वो उसे नहीं उतारता है। इस थोड़ी देर बाद उन दोनों को दिखाते हैं जहाँ पर वो साथ बैठे हुए थे और बोलते हैं कि आज लूप का आखिरी दिन है, इसके बाद ये लूप खत्म हो जाएगा, क्यों ना हम लोग एंजॉय करते हैं। जिसके लिए बाइजिंग मान जाती है। इसलिए वो लोग काफी सारी ड्रिंक करते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। वो अपने कॉलेज की बहुत सारी बातें करते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश भी करते हैं। तभी वहीं पर फायरवर्क्स होने लगते हैं, जिसे देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद अगली मॉर्निंग में दिखाते हैं जहाँ पर बाइजिंग फोन को देखकर फिर से शॉक्ड हो जाती है कि क्या लूप अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद वो दोनों साथ में बैठे हुए थे और डिस्कस करते हैं कि आखिर ये लूप क्यों नहीं खत्म हो रहा है, आखिर हम ऐसा क्या करें कि ये लूप खत्म हो जाए। बट बाइजिंग तो लेट जाती है और बोलती है कि मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं तो अब सिर्फ एंजॉय करूंगी, मुझे अब लूप से मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आखिर ये कब खत्म होगा। तो जिनसे उससे बोलता है कि क्यों ना हम लोग नई चीजें ट्राई करते हैं जो हमने आज तक नहीं किया, जिसके लिए बाइजिंग मान जाती है। इसके बाद दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग टेनफी कंपनी के ऑनर के पास गए होते हैं और उसे बाइडिंग की फाइल देते हुए बोलते हैं कि लो, तुम्हें तो यही चाहिए था ना, इसलिए इसे ले लो, पर हमारे साथ डर्टी ट्रिक्स मत खेलो। और ये बोलकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वो लोग जिनसी के घर आ गए थे जहाँ पर वो लोग अलग अलग तरीके के ड्रिंक करते हैं और बहुत सारे गेम्स भी खेलते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज भी आ जाते हैं। इसके बाद दिखाते हैं जहाँ पर रात में जिनसी अकेले ही बैठा हुआ था और बाइजिंग के बारे में सोच ही रहा था। तभी वहीं पर बाइजिंग आ जाती है जो कि उसे सॉल उड़ाती है। तभी जिनसी उससे बोलता है कि तुम कितनी ज्यादा लकी हो, तुम्हें मेरे जैसा बॉयफ्रेंड मिला। ये सुनकर बाइजिंग हैरान होती है और बोलती है कि हम रिलेशनशिप में कब आ गए। ये सुनकर जिनसी हंसने लगता है और उसे डायरेक्ट किस कर लेता है। तभी टाइम लूप हो जाता है और अगली मॉर्निंग में दिखाते हैं जब वो दोनों उठते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा स्माइल करने लगते हैं। बाइजिंग जिनसी की कॉल का वेट करती है, बट जिनसी उसे कॉल नहीं करता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा वेट करती है। थोड़ी देर बाद उसके पास जिनसी की कॉल आती है जो कि उससे बोलता है कि मेरे बाथरूम का शावर खराब हो गया है, इसलिए प्लीज इसे आकर ठीक कर दो। जिसके लिए वो मान जाती है और उसके घर पहुंच जाती है। बट जब वो वहां पर जाकर उसको चेक करती है जो कि पहले से ही ठीक था, तो बोलती है कि ये तो ठीक है। ये सुनकर जिनसे उससे बोलता है कि हाँ, ये ठीक है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, और उससे अपना लव कन्फेस करने का ट्राई करता है, बट वो नहीं कर पाता है। जिसे देखकर बाइजिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि ये तो मुझसे कुछ बोल ही नहीं रहा है, और ये देखकर वो टेरेस पे चली जाती है। तभी उसे वहाँ पर बहुत सारी उसकी फोटोज दिखती हैं जो कि जिनसी ने उसके लिए बनाई थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहीं पर जिनसी पहुंच जाता है और बाइजिंग के हाथ से फोटोज को छिनाने लगता है, बट बाइजिंग उसे नहीं देती है और उससे पूछती है कि ये क्या है। तो जिनसी उससे कुछ बोलना चाहता है, बट फिर
से वो नहीं बोल पाता है, जिसे देखकर बाईजिंग को काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर जिनसी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे वहीं पर रोक लेता है और उसे डायरेक्ट किस कर देता है और उससे बोलता है कि बाईजिंग मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ और हर लूप के एंड में मैं तुमसे यही बोलना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, बट मैं नहीं बोल पाता था। ये सुनकर बाईजिंग भी उसे दोबारा किस करती है और बोलती है कि हाँ मैं भी आपको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और आपको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इसके बाद अगले दिन दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग ऑफिस में कपल के तरीके आए हुए थे, जिन्हें देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। बट जिनसी और बाईजिंग को तो लग रहा था कि अभी भी लूप चल रहा है, इसलिए उन्हें लगता है कि सारे लोग सब कुछ भूल जाएंगे। इसलिए वो लोग ऑफिस में ही ऑफिस रोमांस करने लगते हैं और बहुत सारी अजीब सी हरकतें भी करते हैं, जिन्हें देखकर तो ऑफिस वर्कर काफी ज्यादा हैरान भी हो रहे थे। वहीं पर फैंग भी थी, जो कि ये सब देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद बाईजिंग के पास बाइडिंग के लिए कॉल आता है और उसे बताते हैं कि टेनफी कंपनी का जो ऑफर आया था उसकी एक्सपायरी डेट हो गई है, क्योंकि आज 21 मई है। ये सुनकर बाईजिंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और तुरंत अपने फोन में डेट चेक करती है, जो कि 21 मई था। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि टाइम लूप खत्म हो चुका है, क्योंकि जब उन दोनों ने अपना लव कन्फेस किया था तभी टाइम लूप खत्म हो चुका था। बाईजिंग तो काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, क्योंकि पूरे ऑफिस को उन दोनों के बारे में सब कुछ पता चल गया है। के बाद वो दोनों बाइडिंग की तैयारी करने लगते हैं और हमें थोड़ी देर बाद दिखाते हैं जहाँ पर सारे लोग बाइडिंग का रिजल्ट देख रहे थे, जो कि थोड़ी ही देर में आने वाला था और वो रिजल्ट उन्हीं के हक पे आता है। वो लोग बाइडिंग का ऑफर जीत जाते हैं, जिसे देखकर सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और बाइजिंग और जिन से भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहीं पर बाइजिंग को भी काफी अफसोस होता है, क्योंकि सारे लोग को सब कुछ पता चल चुका है और उसे अब सच में रिजाइन देना होगा, जिसकी बातें सुनकर जिनसी उसे तुरंत किस कर लेता है और यहीं पर इस ड्रामे का एंड हो जाता है। जल्दी मिलेंगे एक न्यू ड्रामा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।